नमस्कार दोस्तों, हमारे कश्मीर में 28 टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, वो शहीद हुए और मोदी जी ने उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। गोदी मीडिया के अनुसार ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन जब उसे सीज फायर कर दिया गया तो ये भी मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक था। मैं अगले 1 मिनट में मोदी जी के कुछ मास्टर स्ट्रोक आपको बताने जा रहा हूँ। मोदी जी ने नोटबंदी किया, गोदी मीडिया के अनुसार ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। इसमें लोग लाइनों में लगे और आरबीआई ने बाद में हाथ खड़े कर दिए। इससे देश को और हमको बहुत नुकसान हुआ है। 1000 का नोट बंद किए, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। 2000 के नोट चालू किए, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। और इसके बाद 2000 के नोट बंद किए, ये भी मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक था। और कोविड के समय थाली बजवाए, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। गोदी मीडिया के अनुसार कोविड वैक्सीन मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। और इसका रिएक्शन बाद में आना शुरू हो गया। लोगों को हार्ट अटैक, और उस कोविशील्ड कंपनी ने खुद माना कि हमारी वैक्सीन जो लोगों को लगी है उसमें बहुत से लोगों को हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। बनी एक भी नहीं, और गोदी मीडिया चरण वंदना में लगी रही, एक भी सवाल नहीं पूछी। हवाई चप्पल पहनकर चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ से चलेगा, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन हुआ उल्टा, हवाई जहाज़ से चलने वाला व्यक्ति हवाई चप्पल पहनकर चलने के लिए मजबूर होता जा रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े लोग देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 16 से ज़्यादा पुल गिर पड़े, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। गोदी मीडिया के अनुसार संसद भवन की छत से पानी टपक रहा, ये मोदी जी का स्ट्रोक है। पुराना संसद भवन अंग्रेज़ों ने बनाया था, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था और उस समय उन्होंने बनाया था, उसकी छत से पानी कभी नहीं टपका। लेकिन 2025 में बनाया गया, जब दुनिया एआई का दम भर रही है, टेक्नोलॉजी अपने चरम सीमा पर है, इसके बाद हमारा संसद भवन बनाया जाता है, उससे पानी टपकता है। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। गोदी मीडिया के अनुसार पुलवामा में हमारे शहीद जवानों के चिथड़े उड़ गए, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। पहलगाम में लड़ रहे तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, सीज फायर कर दिए तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, उस आइडियल और बुद्धिहीन आदमी के कहने पर इसने हमारे मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल गए। आप सोचिए, एक समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये लोग इंदिरा और नेहरू की बहुत बात करते हैं। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने पर ला दी थी इंदिरा, जबकि उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत के पास उस समय हंटर विमान हुआ करते थे जो रात में नहीं उड़ सकते थे। उस समय परमाणु हथियार भारत में नहीं थे, और इसके बावजूद भी इंदिरा ने उस लड़ाई को बड़े मजबूती के साथ लड़ा, और अमेरिका ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। इसके बावजूद इंदिरा ने, एक महिला थी, इसके बावजूद भी अमेरिका की सरजमी पर जाकर वहाँ पर रह रहे भारतीयों के साथ उन्होंने दहाड़ा कि इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान को घुटने पर लाकर छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने सोवियत संघ रूस गई और वहाँ पर बिना समर्थन लिए वापस नहीं लौटी। अमेरिका को पहली दुनिया और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता था। उस युद्ध में अमेरिका के बगैर समर्थन के इंदिरा ने दोनों दुनिया को आमने सामने खड़ा कर दिया था। बंगाल की खाड़ी में रूस का 40वां जहाज़ी बेड़ा खड़ा था, और हिंद महासागर में अमेरिका का 7वां जहाज़ी बेड़ा और इंग्लैंड का ईगल नामक जहाज़ी बेड़ा खड़ा था। इसके बावजूद भी अब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को इंदिरा ने घुटने पर ला दिया था। वर्ल्ड गिनीज बुक में पाकिस्तान का नाम इसलिए दर्ज है, उसके 93,000 सैनिकों को इंदिरा ने सरेंडर कराया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेस इंडेक्स में हम पूरी दुनिया में सबसे नीचे स्तर पर हैं, 150वें नंबर पर हैं। ये भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कि हम ऐसी मीडिया हो जो हमारी चरण वंदना करती रहे। और पासपोर्ट वैल्यू लगातार पूरी दुनिया में हमारा गिर रहा है, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। हमारे देश की करेंसी लगातार गिर रही है, ये भी हमारे मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक है। और डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में बता रहे हैं कि हमने कहा कि हम व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। आप व्यापार बंद करने से डर गए,
और इंदिरा गांधी को अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसके बावजूद भी इंदिरा डरी नहीं, महिला थी उसके बावजूद भी लड़ी। You don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. We also, as you know, created a situation where the Houthis for the प्रधानमंत्री का डंका इसी तरीके से पूरी दुनिया में आप सोचिए बज रहा है। चाइना कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इनकी विदेश पॉलिसी इतनी मजबूत है कि कोई देश अभी तक निकल कर नहीं आया कहने कि हम भारत के साथ हैं। आप लोग समझिए, ये डंका सिर्फ गोदी मीडिया बजा रही है। ये डंका किस तरीके से हमारा पूरे दुनिया में बज रहा है, ये बहुत सोचने और समझने का विषय बन गया है। अमित शाह संसद में खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि नेहरू को ज्ञान दे रहे थे, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के नेहरू जी को ज्ञान दे रहे थे कि जब नेहरू जी सीज फायर अगर 3 दिन तक और नहीं किए होते, मैं उनका एक वीडियो आपको दिखा दे रहा हूं। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे अगर सीज फायर 3 दिन तक नहीं किए होते तो आज पाक भारत का हिस्सा होता। अरे नेहरू की बराबरी आप कभी नहीं कर सकते। नेहरू की विदेशी नीति जितनी मजबूत रही, अब तक के पूरे प्रधानमंत्रियों की उतनी मजबूत नहीं रही। जब पूरे दुनिया में 2 ऑप्शन थे, पूरी दुनिया पहली दुनिया के साथ यानी अमेरिका के साथ रहेगा, नाटो कंट्री के साथ रहेगा, कि दूसरी दुनिया के साथ रहेगा, उस समय नेहरू ने तीसरा ऑप्शन दिया था गुट निरपेक्ष का, कि अगर आप चाहें तो न पहली दुनिया के साथ रह सकते हैं, न दूसरी दुनिया के साथ रह सकते हैं, अगर चाहें तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। और गुट निरपेक्ष उस समय पूरी दुनिया में अगर बनाने की ताकत किसी के अंदर थी, सिर्फ नेहरू के अंदर थी। और उस नेहरू को आप ज्ञान दे रहे हैं कि 3 दिन तक युद्ध और चलाना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप उस अड़ियल इंसान के कहने पर आपने सीज फायर कर दिया। जब मौका मिला था तो करके दिखाते, करके दिखाने की औकात नहीं, बस बड़ी बड़ी फेंकते हो। और मैं तो अंत में कहना चाहता हूँ, इन सबसे अच्छा ज़ेलेंस्की है। उसका मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। वो अपने देश के लिए JD वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, उसने अपने देश के लिए वाइट हाउस में लड़ गया और बाकायदा उनको जवाब दिया। अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो उसमें रीढ़ होनी चाहिए। और मैं अंत में जाते जाते ये आप वीडियो देख कर जाइए। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if West? you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. और बाकी मैं आप अंत में जाते जाते मोदी जी के ऐसे मास्टर स्ट्रोक और गोदी मीडिया पर थूक कर जाता हूं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।